इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। इस हिसाब से हमारी बीपी सिंह जी बंदे महादेव जी, बंदे विजय घोष जी, बंदे चंद्रगिरी महादेव बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हमारे ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रमोहन पाटिल जी, समता सैनिक दल के हमारे सुनील साहनी मुखर्जी, प्रकाश दर्शनी जी मुंबई से आए हुए हमारे घनश्याम जी, समस्त हमारे इस हाल में उपस्थित जितने भी हमारे उपासक उपासिका भी तो सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज 13 तारीख है, 13 जुलाई। नोएडा में मीटिंग रखी गई। जैसे आप जानते हैं, जैसे 100 दिन कंप्लीट हुआ, हमने ऐलान कर दिया कि मैं देश में घूमूंगा, असलियत क्या हो रहा है वहां पर हो गया। अभी मैं बैठ देख रहा था। अभी मैं आने से पहले पूना में मीटिंग थी कल। बोध गया में प्रशासन इतनी दबाव दे रही है कि हमको परमिशन भी नहीं दे रही है। 2 महीने से जेल है, 2 महीने से। तो हमने प्लान किया 10 तारीख जो परसों बाद शुरू हो रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन से, उससे पूर्व 1 जुलाई को बोध गया में एक सभा रखी गई। और हमने कहा था सिर्फ बोध गया के लोग ही आए। देखिए, अच्छे लोग ही हैं। एक उपासक हालांकि बुद्धिस्ट नहीं है, he is not बुद्धिस्ट। उन्होंने कहा कि रामा जी बारिश होगी, आप मेरा हॉल यूज कर सकते हैं। हालांकि 80,000 रुपए है इसका, आप 1 पैसा मत दीजिए। हमने 20,000 रुपये दिया, 20,000 दिया, फिर उन्होंने पूरी दीजिए क्योंकि बारिश का सीजन है। हमको ये भी मालूम थी कि प्रशासन परमिशन नहीं दे रही थी बाहर। बड़ा हॉल, लगभग 1000 किसी को बुला रहे थे। बोलिए सर, आप बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। तो हमने कहा था कि खाली बोध गया के रहे, और बोध गया से लगभग 12 गांवों से 1000 से खचाखच भरा था उसको, सिर्फ बोध गया। एक हमारे बुद्धिस्ट संगठन है गवर्नर मलिक फाउंडेशन। वैसे मैं क्यों कह रहा हूं, गगन मलिक फाउंडेशन, उनके संस्थापक गगन मलिक जी पहचानते हैं आप? रामा जी मैं भी आना चाहता हूं, स्वागत है। क्योंकि जब धरने स्टार्ट किया था तब हम लोग ने प्रिंसिपल बनाया था, कोई धर्म में आएगा वो हमारा आदमी है। और अभी तक किसी को मैंने बोला कि आप चले जाए यहाँ से, आपका जरूरत नहीं है, मैंने किसी को नहीं बोला, आज का डेट तक नहीं बोला। वो आए, सतीश दास जी आए, जो आए खचाखच भरा और काफी सफल मीटिंग हुई। हमें खुश इसलिए लग रहा था, कम से कम ये धरने के कारण बिहार के विशेष करके बोध गए के वोट जाग गए हैं, इसमें खुशी था। इसलिए वहां पर लगभग 8 गांवों में धरने शुरू कर दिए 10 तारीख से। आप लोगों ने देखा होगा शायद फेसबुक पे। 8 गांवों में 2 गांवों को एक दिन के बाद धमकी लगा दिया गया
और जिससे हमारी लड़ाई है, जिससे हमारी संघर्ष है, वो डायरेक्ट कुछ नहीं करती है तो 3%, है तो लेकिन कभी भी डायरेक्ट कुछ काम नहीं करती है। हमारे लोगों को काम पे लगा दिया जाता है और हम चिंता करते रहते हैं 85%, 15% चला रहा है, 85%, 85%। मलिक जी आए, हम सब आइए, सब आइए, आज भी आइए। सिंपल प्रिंसिपल, क्योंकि मैं चीजों को बहुत सिंपल करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, सिंपल करता हूँ। आए और मैं फेसबुक व्हाट्सएप देखता नहीं होता, प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। आपने देखा होगा 2 महीने में एक ही प्रतिक्रिया हमसे आपको नहीं मिलेगी। मैं प्रश्न की बहुत साल तो बहुत इजी प्रश्न कर रहे थे। अभी 3 प्रश्न सुना है आपको दोस्तों से, बहुत इजी प्रश्न है क्योंकि इसमें मोबाइल का सब कुछ है, प्रमाण है। उससे पूर्व ऐसा प्रश्न था, उसको उत्तर कर गए। एक प्रश्न था, मेरा चेहरा आपके तरह मेरा चेहरा नहीं है, मेरा चेहरा एक जापानीज की तरह है, एक चाइनीज की तरह है। वो चैलेंज थी। हिंदी में किस प्रकार से काम करेंगे, वो दूसरा चैलेंज। क्योंकि हमारे क्षेत्र में माइंड मत कीजिए, तथा लोग भूख को ज्यादा मानते हैं अम्बेडकर को उतना, क्योंकि हमारे पास सुभाषचंद्र नहीं है। तो हिमालय बेल्ट की बात कर रहा हूं, वो भी चैलेंज, वो पार कर चुके। हमारे बड़े बड़े इनपुट होता है, आकाश रामा को अम्बेडकरवादी हो गया, वो चैलेंज पार कर चुके हैं। 2 साल पहले पार कर चुके हैं। कोई कह रहा है ये रामा को वहां पर लामा कब्जा करेगा, शेरावादी को भगा देगा, वो भी पार कर चुके हैं। कोई नेशनल माइनिंग कमीशन का मेंबर लामा बनना चाह रहा है, या तो बीटीएमसी का मेंबर बनना चाह रहा है, वो सब चैलेंज। तो आपका प्रश्न तो बहुत छोटा है, तो गगन मंदिर का एपिसोड से मैं देखा, एक इंदौर व्यक्ति आए थे धर्मस्थल में, उन्होंने विलास खराब का मैसेज दिखाया, बड़ा मैसेज दिखाया। आकाश रामा और गगन मलिक आरएसएस का एजेंट है। रामा जी कुछ बोलिए, हम चुपचाप अपना काम कीजिए। हमारा धर्म हमको सिखाता है जानो, छानो और हम लोग जानता है और मान भी लेता है, फेसबुक में डाल भी देता है। रामा इतना हिम्मत रखता है कि आंखों में आंखें मिलाकर आज भी मैं बोध गया कि प्रशासन के साथ बात कर सकता हूँ और हमारे लोगों की बात कर सकता हूँ, आपका एक प्रश्न को उत्तर दे सकता हूँ, इतना हिम्मत रखता है। तो कोई एजेंडा नहीं है। जब 2015 में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाया गया, इसका मेन मुख्य कारण था हम लोग बंगाल में शिविर थे। बंगाल में बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी नहीं थी। 70 साल में कई संगठनों ने कोशिश की, कई संगठनों ने कोशिश की। मेरा उम्र 40 साल का था और मैं छोटे से सोचता था सामाजिक काम में, कि धम्म काम में, हमारे धम्म के काम में युवा लोग नहीं आते। युवा लोग मैं देखता हूं तो बिहार जाता हूं तो 60+ खड़े आता है, मैं मत कीजिए 60+ ही आता है। सब काम कर लिया, उसके बाद उत्तर बिहार चलो। 50 में मिलता देखता था चर्च में, मुसलमानों की मस्जिद में छोटा सा बच्चा बाइबल पकड़ता या कुरान पकड़कर जा रहा है।
तो हमें इसीलिए 40 साल की उम्र में मैंने नोटिस किया, जब दिमाग काम करेगा, शरीर काम करेगा, तब काम करेगा। तो इसी बीच में ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया है और एक सीनियर ऑफिसर है जमदुल लामा जी को प्रेसिडेंट रखा है। हालांकि हमने संगठन बनाया था, मैं प्रेसिडेंट बैठ सकता था, लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड है संगठन बनाओ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हम लोगों ने पहले अध्ययन की बंगाल में छुट्टी क्यों नहीं हुई, तो पहले वो संस्थाओं में कोशिश किया, लेकिन हमने पाया अलग प्रकार से किए थे 70 साल में। तो सभी संगठनों को जोड़ने का कोशिश किया और एक कमेटी बनाई गई, ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। बंगाल में 76 मीटिंग किए, 19 मार्च में हम लोग ने शांति रैली का ऐलान किया, 430 मेमोरेंडम कलेक्शन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री को दिए। देखिए, रणनीति और कूटनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रणनीति और कूटनीति बोली नहीं जाती, ओपन नीति जाती जाती है। तो मुख्यमंत्री से मिलकर हम लोग ने दिए। मैं गोरखा कम्युनिटी से आता हूं, आपको मालूम होगा बंगाल में गोरखालैंड का इशू है। गोरखालैंड मतलब बंगाल को काटना, और बंगाल में बंगाली लोग साउथ बंगाल में है और हम नॉर्थ बंगाल में है, दार्जिलिंग क्षेत्र में हम गोरखा लोग कर रहा है। कभी उस परिस्थिति में एक कूटनीति करके हम लोग ने किए और मुख्यमंत्री को बोला। मुख्यमंत्री कलकत्ता में बोले नहीं, हम कालीपुर में आएंगे, उनके साथ काफी सारा हुआ। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी रिजल्ट होता है कोई एक व्यक्ति के नहीं होती, सबकी भूमिका होती है। भाई से भूलिया तो टीएमसी में थे, अगले दिन ही मुख्यमंत्री ने बुद्ध जयंती का छुट्टी घोषित किया। तो हम बार-बार करते हैं, ये जो सक्सेस हुआ था ये हमारी एकता के लिए हुई। एकता के लिए, किसी एक व्यक्ति आकाश लाना के लिए या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण नहीं हुई, सबकी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री को क्या कहा हमें बताओ। मुख्यमंत्री ने एक उनका बहुत विश्वास करके एक मंत्री है उनको भेजा। हमारे नॉर्थ बंगाल में बुद्धिस्ट पर ज्यादा भूतिया, लेप्चा, शेरपा, गुरु, इस प्रकार से बहुत है, टिबेटन, बरवा। हमने एक ही चीज और विश्वास को कहा, ये बुद्ध जयंती छुट्टी देंगे आपको बुद्धिस्ट सेंटिमेंटल वोट देगा। कितना गलत मैं आज नहीं बता रहा हूं, और मैं इतना भ्रम करता हूं 2025 के अंदर महामोदी महाविहार करके दिखाएंगे। मैं आपके सामने बोल कैसे रणनीति होती है, पूरी नहीं जाती है। हमने शुरू दिन से कहा था शांति ही क्रांति है, शांति ही। तो उसके बाद 2018 से हम लोग ने इस इशू के लिए काफी अध्ययन किए, क्योंकि हमारे बीच में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने बनाया हुआ संगठन है। हमारे उधर स्विमिंग पूल से, बड़े बड़े स्विमिंग पूल से, हिज होलीनेस दलाई लामा, कितने होते हुए, और सबसे बड़ी बात किरण रिजिजू जी जो अपना जो बुद्धिस्ट मंत्री है बीजेपी गवर्नमेंट पर। तो इतने छोटा इशू क्यों, बीटीआई क्यों निरस्त हो रहा है, या तो महाबोधि में क्यों 4 बुद्धिस्ट खाली है, कि हम लोग काफी अध्ययन करते थे। तो हम लोग ने पाया, इतिहास एनालाइज किए, तो ह्यून-सांग के दौर से, सम्राट अशोक के दौर से, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके बाद अनागरिक धर्मपाल, उन्होंने जो गया कोर्ट में केस फाइल की थी 1895 में, वो गया कोर्ट ने कहा था कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। इस कॉपी हमारे पास है, एडवोकेट को दिया गया है।
उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट का केस, इस प्रकार का इतिहास हम लोग अध्ययन की। और पीटी एक्ट 1949 जब बनाया गया तब किसने बनाया आप जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता में ये कमेटी बना दी गई। हालांकि महात्मा गांधी ने कहा था ये बौद्धों की जगह है, बौद्धों को दिया जाएगा, पहले देश को आजाद होने दो। लेकिन सिर्फ कमेटी में कितने बौद्ध रखे गए? 4। पीटी एक्ट 1949 में ये लिखा गया और 9 में से 5 अन्य धर्म के टीएम को लिखा। और जो हो रहे इतिहास आपको मालूम है। बीच में बनते सुरेश ने आंदोलन की, उस आंदोलन को दबाया गया। कल एक बंदे कह रहे थे पुणे में नहीं, उसने बनते सुरेश ने ये किया, उसने नेशनल मेडिकल कमीशन का मेंबर बन गया। हम नहीं बनते थे, ये बात नहीं है। एक जापान से आया बंदे यार, आज हम भारतीय क्या कर रहे हैं? धर्म श्रीलंका से आया, श्रीलंका थे बंदे सुरेश जापान के थे। तो हम लोग क्या है? आसान होगा किसी को लांछना लगाना, लेकिन हम क्या कर रहे थे? जो भी हो, भंते सुरेश का आंदोलन का सफलता क्या है? सेक्रेटरी बुद्धिस्ट को रखा गया पीटीएमसी और 4 मेंबर बुद्धिस्ट रखा गया। हमारे क्षेत्र से वांगी श्री भूटिया एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। उन्होंने अपने बलबूते पर, उनके बेटे दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर थे, नौरपुजी दिल्ली पुलिस में थे। उन्होंने भी 2013 में पिटीशन फाइल किया। वो बारंबार काफी उम्र हो गई थे जब हम लोग ने ये सक्सेस हुए बंगाल के, तो उन्होंने कहा था मामा जी कुछ कीजिए, आप बन सकते हैं, तो हमको डॉक्यूमेंट दीजिए। उन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट दिखाया था, उनको 2018 में एक जजमेंट दी गई थी ऑर्डर कि ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये लेजिस्लेटिव मामला है, ये लेजिस्लेटिव मामला है, दिखाया गया। उसके बाद हम लोग ने सोचे सबको संगठित करने का कोशिश किया। जैसे फर्स्ट डे से चंद्र मोदी पार्टी थी वो, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी फिर भी 2014 में है, सभी को संपर्क किए, समता सैनिक को, राष्ट्रीय पौरवान सभा, अन्य संगठन को संपर्क की गई और हम लोग ने बोध गया में मीटिंग रखी। आप कभी हिसाब की बात कर रहे थे, हिसाब की बात कर रहे थे। चंद्र मोदी पार्टी की लाइव में आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आपके पास हिसाब आता है कि नहीं आता? कब का लास्ट है? मंडे से आपके पास हिसाब आता है कि नहीं आता? लास्ट कब का? 2 जुलाई 2025 का। यात्रा विश्वास 1 महीने में नहीं होती है, 3 साल से लगे हुए हैं, साल। हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का कभी नहीं, क्योंकि जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाई गई, हम लोग ने कई डिसीजन ली थी। मेंबरशिप ड्राइव नहीं करेंगे, मेंबरशिप ड्राइव, कोई अकाउंट नंबर नहीं होगा, जो भी आंदोलन होगा अपना पॉकेट से हम लोग शेयर करके करेंगे आंदोलन। क्योंकि मेंबरशिप ड्राइव करना, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का मेंबर बनिए, क्योंकि इतनी बड़ी संगठन है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। छोटी संगठन मान लीजिए आपका नोएडा का, मान लीजिए आपको नोएडा का एक बिहार का कमेटी है, यहाँ का संगठन है। हम चाहते हैं प्रतिद्वंदी नहीं, कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, इसलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया है। राष्ट्र तक हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का मेंबरशिप लीजिए, हम नहीं बोलते। यदि किसी को इच्छा है हम अलग से काम करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है। हम लोग सिर्फ
कोई धार्मिक कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, ये भी है हमारे बाइबल में। सिर्फ बुद्धिस्टों का जहां पर अत्याचार होता है वहां पर काम करेंगे और बुद्धिस्ट संगठनों को जोड़ने का कोशिश किया जाएगा। और लास्ट 2-3 साल से यही कार्यक्रम चलते आ रहा है। भरोसा एक महीने में नहीं होती। अपना पत्नी 5 साल बाद उसको पता चलता है कि मेरा घर, मेरा पति का घर मेरा है। 5 साल शादी के 5 साल बाद फर्स्ट के उसको मालूम नहीं चलता है, खाली मम्मी पापा। इसका मम्मी पापा और ये ना तो शादी करके लाएगा, 5 साल लगता है। 2 साल में पता चलता है, 3 साल को ये तो मेरा जिंदगी तो यहाँ बीतने वाला है, मेरा घर तो ये है वो नहीं है। कितना सा लगता है? आप 1 महीने में हिसाब मानते, 1 महीने में दिखाया, एग्जाम्पल दिखा दिया, कितना है बता दीजिए, 2 तारीख कितना है बता दीजिए आप। यहाँ देखिए प्रकाश दास से देखिए, जो है सब 3 साल से है साथ में। सुनील सारेपुत्र समता से ही दल के हैं, हमारे संगठन से नहीं है। उनसे भी पूछे, वही हिसाब मिलेगा। आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। इसमें 2 जुलाई तक का जो है टोटल जो रिव्यू हुआ अमाउंट दान से वो हुआ 90,76,821 रुपए टोटल, वो अकाउंट में भी और इसके माध्यम से भी। फिर एक्सपेंडिचर जो 48,44,743 ये 13 जून तक 2025 तक, और इसमें साथ में जोड़ेंगे तो 7,07,884। ये 14/6 से लेकर के 2 जुलाई तक का ये आपका खर्चा है। अब बचा है 55,52,667। ये बैलेंस है 35,24,164 रुपए। और ये बैंक में 23,08,164 रुपए बैंक में, और केस में है 12,16,000 रुपए। वो 3 इडियट पिक्चर है ना, हमको लगा कि मैडम जाएगा 3 इडियट दिखाना पड़ेगा। डेमो दिखाता ना मेरे खान, हमको लगा कहीं हमने नागपुर में किया सभा, कहीं डेमो नहीं दिखाया। आज मौका मिला डेमो दिखाने का। मैंने कहा आज हिसाब उसका हिसाब लीजिए। टीएमसी से एक महावीर मंदिर से कैंसर का हॉस्पिटल चलता है पटना में, महाबोधि महाविहार से इससे हम लोग 10 कैंसर हॉस्पिटल चला सकते हैं। उससे हिसाब आ गया। जो 4 बीटीएमसी मेंबर बैठा हुआ है क्या कर रहा है, उससे हिसाब आ गया। हमने उसको कहा आप रिजाइन कीजिए। हमारे ऑल इंडिया पुलिस फोरम के चीफ एडवाइजर धम्मवीरू डॉक्टर पेमा भाटे 4 महीनों के मेंबर है, उनको बोले भंडे जी रिजाइन कीजिए, आप ऐतिहासिक पुरुष होंगे। रिजाइन डेडिकेशन देने का मुख्य कारण है बीटीएमसी पीटीआई मैग्नेट ने निरस्त करे, बाकी टीम नहीं कर रहा है, आप कीजिए। टीएडीए मिलता है और क्या मिलता है, आंख के सामने भगवान बुद्ध को 5 पांडव बोला जाता है। देखिए सारी हम लोग भगवान बुद्ध के सामने शिवलिंग कर दिया गया है, क्या हम साथे रहेंगे? इस बार का जो बुद्ध रेती में गवर्नर ने बुद्ध को पीठ दिखाकर वो शिवलिंग का पूजा किया गया ब्राह्मणों ने, क्या हम साथे रहेंगे?
कम से कम 3 साल पहले तो ये आकाश लावा ने कोशिश किया, हिम्मत किया और 12 फरवरी में हिम्मत किया था कि महामोदी के सामने बैठ गए। कहां के सब कहां थे? अभी जो लाठी लगा दिए कहां थे? हमने तो कहा था आइए साथ बैठिए। मैंने कहा एक 20 तो 5 साल बाद मेरा घर तो मेरा पति का घर है, वो 5 साल बाद भरोसा उंगली दिखाना इजी है। इसीलिए आपने कभी भी मेरा प्रतिक्रिया किसी जगह में आप मेरा प्रतिक्रिया नहीं देते, कहीं नहीं देते प्रतिक्रिया, क्योंकि हमारे धर्म ने हमको सिखाया है सत्य में जीत होती है। हो सकती है किसी को मर के पीड़ा हो सके, क्योंकि ये आंदोलन है, वो सुख सुविधा नहीं मिल सकती है। और आंदोलन एक दिन नहीं, आंदोलन बहुत लंबा जाएगा, कि जिनके साथ हमारी लड़ाई है वो हमसे ताकतवर है, हमसे दिमाग ज्यादा है, वो डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, हमारे काम लोगों को काम पे लगा दिया जाता है, हमको ये मालूम है। अभी मैं आया तक देख रहा था, जो 8 गांव में रहते हैं, एक गांव है नाम है लतीहाड़ी, खजवती पर लतीहाड़ी। वहां पर पुलिस आया और धरने को उठाने का कोशिश किया, धरना नहीं हो गया यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, उस गांव के महिलाओं ने, मैं महिला बोलता हूं, महिलाओं ने उस पुलिस को वहां से भगा दिया। इतना हिम्मत हो चुका है। वो गया के बहिराड़ी से आया है वीडियो आया। पीटीएसी का कोई मामला नहीं है। सम्राट अशोक ने 84,000 स्कूल बनाया। आप बहुत प्रश्न करना होगा, वो प्रश्न करना होगा। तो हम लोग ने जो 3 साल पहले सबको संगठित होने की कोशिश किया, उसके बाद हम लोग ने 26 नवंबर 2023 में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शांति रैली की, ज्ञापन दी गई, सरकार मौन है। उसके बाद फिर दिल्ली में हम लोग नेशनल माइनिंग कमीशन के साथ बैठे, कई बार बैठे। बीच में सतीश दास जी मुलाकात हुई, उन्होंने विधानसभा में बात उठाई, विधानसभा में धन्यवाद देना चाहेंगे उनको। उसी प्रकार से रिंसेन लामू जो हमारे नेशनल माइनिंग कमीशन के मेंबर है, उनसे बोल गया, बुलाया गया, उन्होंने लेटर लिखी और लेटर में रिप्लाई देता है बिहार सरकार कि ये सब्सिडाइज मैटर है, ये कोर्ट का मैटर है। अनुमत ऑर्डर दे रहा है, ये लेजिस्लेटिव मैटर है, वो दिखा रहा है कोर्ट का मैटर। हम पुराने लोगों से पूछते हैं, बोलता सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दिखाता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को और कोर्ट को। हम फुटबॉल की तरह इधर से उधर से इधर। तो दो बड़ी रैली की गई, इतनी सारी ज्ञापन दी गई, सरकार मौन है, देश भर मीटिंग की गई, सरकार मौन है। तो हमारे पास कुछ विकल्प नहीं थी, वो विकल्प थी अनशन, जो 12 फरवरी से हमने शुरू किया। और मैंने अपनी पत्नी यही है, उनको बोला देखिए कोई आए ना आए, हम दोनों झंडे लेकर महामोदी के सामने बैठ जाते हैं, कोई आए ना, ये संकल्प लेके आया। और महामोदी के सामने हम लोग बैठ गए 12 फरवरी से। आते गए, छूटते गए, कारवाई चलती गई। और आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, देखिए एडवोकेट जोनाली जी ने कहा इतने सालों में एक भी हियरिंग कंफ्यूजन, आपने कंफ्यूजन की बात करा। देखिए बीपी सिंह जी, कंफ्यूज माइंड इज ऑलवेज कंफ्यूज, इंग्लिश में कहावत है, कंफ्यूज दिमाग रखेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। टारगेट सेट कीजिए, क्लियर। हमने कल बोल रहा था किसी को नियत के बारे में, नियत क्लियर रखना,
जरूरी है, इंटेंशन क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था। ज्यादा समय तो नहीं है, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है जब हम लोगों ने ऐलान किया 12 फरवरी से अनशन करेंगे, तो वहां बिहार में पत्रिका में देखिए जितने भी हमारे बहुजन चैनल है, देखिए कितनी मेहनत करते हैं। यही यूट्यूब चैनल है हमारे, मेन पेपर में जैसे दैनिक भास्कर हो, जनसत्ता हो, कोई हिंदुस्तान हो, कोई पेपर हो, वहां पर पेपर में लिखने वाला कौन होता है? रिपोर्टर कौन होता है? टीवी में बोलिए आप, आज तक कौन है? अंदर ही है, अंदर ही बैठता है वहां, रोशनी बैठता है, कोई झा बैठता है, तो कोई श्रीवास्तव बैठता है, कोई तिवारी बैठता है, कोई भी पार्टी हो। तो एक पेपर में जब हम लोग ने ऐलान किया 12 फरवरी से अनशन करेंगे, एक वहां पर दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में निकल गया पेपर में कि एक कोई प्रिंस खान तो समझ गए, खान तो भारत में पूरा नाम। प्रिंस खान ने धमकी दिया टीएमसी को कि बॉम्ब से उड़ा दे, और बॉम्ब से उड़ा देगा। तो जब प्रिंस खान को पूछा गया धनबाद के हैं, वो कहा मैंने तो रिएक्शन नहीं किया। क्यों किया था? कंफ्यूजन के लिए, हमारे लोगों को इस घराने में कोई ना आए। सुन रहा था कि 3 साल से तो हम काम करते थे पूरे भारत में। पहले का जो भंते सुरेश का आंदोलन जो फेल हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? उस समय सोशल मीडिया नहीं थी। दूसरा नंबर, महाराष्ट्र के हमारे बुद्धिस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था, पूरा भारत इन्वॉल्व नहीं था। तीसरा, हम जो रहते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमालयन बुद्धिस्ट, जो देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हिमालयन रेंज का, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अभी देखिए और एक कंफ्यूजन बता दो, बीपीसी की और एक कंफ्यूजन। अभी आंदोलन चल रही है, हम लोग लगे हुए हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ संगठन जो कर रहे हैं। हमने शुरू ही से कहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ऑल इंडिया पुलिस भवन का बैनर पर ही आंदोलन हो। अपने अपने संगठन के नाम से कीजिए। तो अभी मैंने कहा जिनके साथ हमारी संघर्ष है वो डायरेक्ट कुछ नहीं करते। नोएडा में लोग हंसते भी है क्या? रात में दिखाते क्या? दिखाए ना दिखाए, हमारे खबर सिखाते, खुश रहो। जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी दुख का परिस्थिति हो, लेकिन हमको खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रहना सिखाना पड़ेगा। कल मैं पुणे में बोल रहा था, शांति, करुणा, मैत्री, करुणा, मैत्री, मुदिता भी सिखाते हैं हमारे गांव में। मुदिता का मतलब ये होता है आनंद, खुशी। लेकिन कैसा खुशी? आपसे ज्यादा खुशी। बीपी सिंह जी ने गाड़ी खरीदा, हम तो सोचते हैं बीपी सिंह के बाद कहां से पैसा आएगा? कहीं ना कहीं से आया होगा, उसको क्या बोलता है? पैसा। लेकिन बीपी सिंह की जितना खुशी होगा, उससे ज्यादा बुद्धिस्ट खुशी होता है, उसी को बोलता है मुदिता। उनसे डबल खुशी एक बुद्धिस्ट होना पड़ेगा। ये हमारी समस्या है, उसको बोलता है मुदिता। तो हम तो उस धर्म से आते हैं। तो भाई, तो हमने शुरू दिन से कहा कुछ भी करना है धर्म स्तर के अंदर, बाहर नहीं।
हमको मालूम है कि भुवनेश्वर में क्या कब्जा कर रहा है, वह क्या है बोल रहा है, ये बोल रहा सिंदूर लगा रहा है, ये वो चुनी गुंडी जानते हैं। लेकिन जो है ये करे अंदर में संकल्पित रहे। इस बार का आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? कम से कम बीटी एक्ट 1949 क्या है संसार को मालूम चल गई, गाँव डिस्ट्रिक्ट में मालूम चल गई। मैं कभी अकेला बैठता हूँ तो सोचता हूँ मैंने जो टारगेट फिक्स किया था बीटी एक्ट 1949 क्या है, उसमें मैं सफल हुआ। अब नेक्स्ट टारगेट है बीटी एक्ट 1949 को नेक्स्ट टारगेट है 2025 के अंदर कितने सालों में कोई रिट्रीशन का कोई सुनवाई नहीं था। 2018 में शुरू में उन्होंने चंद्रबाबू माली जी ने 2018 में इंटरव्यू का एप्लीकेशन दिया था, सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने 10 मार्च में इंटरव्यू किए और फर्स्ट टाइम ये 16 मई को और 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग। जब 29 जुलाई के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अब एक कंफ्यूजन डाल दिया क्या 30 जुलाई का 30 जून का पेपर में क्या लिखा है, महाबोधि महाविहार का याचिका खारिज। हमारे लोग तो खुश हो गए, खारिज हो गए। हमारे ब्रह्मा सिखाते हैं जानो छानो और जानता है मानता है व्हाट्सएप में शेयर करता है। इमीडिएटली आनंद जोड़ाले से हमने बोल दिया इमीडिएटली क्या है, क्योंकि तो देखिए मैं तो एडवोकेट नहीं हूँ या कानूनी जानकार रखने वाला हूँ नहीं। हमने एडवोकेट रखा है आनंद जोड़ाले को सुप्रीम कोर्ट तो समझ गए थे सभी के लिए जो चीज है, तो उन्होंने ये कारण बताया। मैंने इमीडिएटली उनको फोन किया कि उनको सुलेखा तारीख है तारीख होता आप लोग मराठी को नाम ही नहीं आता, दिल्ली वाले बात हमारे ये वाले वो वाले बात हमारे इसलिए कल में पुणे को सब आपको बहुत रखिए, बहुत रखेंगे बराबर से ऊपर वो नहीं क्या रखेंगे ब्राह्मण से ऊपर। ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। तो अंतर लेने से रिजर्वेशन तो मिलेगा ना। दूसरा क्यों नहीं मिलेगा? आज मैं कामों हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, पर मैं क्रिश्चियन हूँ, अब क्यों नहीं मिलेगा? बोले तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन अपना किए रखो जानना। इसलिए मैं नोएडा के यहाँ पर सेक्टर लेवल में जितने आ रहे हैं सबसे विरोध करते हैं। आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो भी नाम हो, लेकिन अपना नाम बहुत लगता है बहुत होगा। होगा, दिल्ली में होगा, बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश होगा, पूरा भारत में बनेगा। टारगेट वो है, एक से ज्यादा टारगेट वो है हमारे। में 8 गांव में हो रही है, 20 गांव में हो रही है। हमारे लोग भूल गए, सम्राट अशोक के वंशज भूल गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वंशज भूल गए। पाखंड में डूबा हुआ है, हमारे महिला लोग पाखंड में डूबा हुआ है। मुंह में जय भीम जय भीम जय भीम, घर में जाके घंटी बजाता है और बंद करना पड़ेगा घंटी। अब भीमराव अम्बेडकर जो हमको दिया वो नहीं लेते, पाखंड में पड़ा हुआ परिवर्तन वहां होगी। इसको ये जानकारी सरकार को है, भारत भूल में था, भूल में है, ये सरकार को मालूम है, इसलिए हमारे लोगों को काम करना है। इसलिए हम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। अभी सुनेगा तारीख को फोन किया, तारीख क्या किया आपने? ये तो खारिज होता नहीं, मेरा रिक्वेशन डाला था, उसका खारिज कर दिया। तो उनको मना किया गया। हमने बोला था
रीट पिटीशन फंड डालिए, इंटरव्यू कीजिए। ऑलरेडी हमने सुरेश शेषन का रीट पिटीशन भरा हुआ है, फिर नया रीट पिटीशन डालेंगे, फिर 10 साल 15 साल इंटरव्यू करते हैं। वही इंटरव्यू हम लोग 10 मार्च में की फर्स्ट टाइम हियरिंग हुआ है और 29 जुलाई में फाइनल हियरिंग हो रही है। ये हमारी एकता की ताकत है। एक कहानी बोलना चाहता हूँ, आपको सुन नहीं रहे हैं। विश्व को ज्यादा भूख लगती है, मीटिंग भी संडे आती है, मीटिंग भी संडे होने से अच्छा है। जाइए बहुत, विशेष करके भारत के जो मेनलैंड के बहुत में तो जाइए, पूरा संसार आप लोग को देख रहा है। आपस में मत लड़िए, संगठित बनिए, जाइए, पूरा संसार देख रहा है। हम हिमालयन लोग भी आप लोग को देख रहे हैं। जो मालूम है भगवान बुद्ध ने बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया, यही नहीं नेपाल में कर सकते थे, तिब्बत में कर सकते थे, अमेरिका में कर सकते थे, लेकिन भारत के मेन लैंड में किया। अपना ज्ञान किसको दिया? कहां गया? सारा मेन लैंड है, उनका परिनिर्माण बना हुआ। और जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी कोई मुसलमान ने नहीं चलाया है, तो हमको अपना इतिहास निकालना पड़ेगा, हमारे युवाओं को जानना पड़ेगा। कल समता भूमि में था, समता भूमि कहाँ है? समता भूमि, समता भूमि कहाँ है? दीक्षा भूमि है नागपुर, समता भूमि ऐसा होता है। अच्छा छोटी तक में आया था ना, आया था ना मनोज, इको ने देखा है, मतलब इको ने कोपी दे 50% नहीं देखा। एक सीरियल आता था दूरदर्शन में, लेकिन रोज सीरियल आता था रामानंद सागर का, पूरा रास्ता कर्फ्यू होता था, कर्फ्यू क्या रास्ता में 144 लगा हुआ था। तो देखने वाला कौन है? अभी कावड़ कौन ले जा रहा है? जानिए, ये आंदोलन से धरना आंदोलन पीटीएफ नहीं है, बहुत कुछ है, समझिए। तो अब हम पीना चाहिए, प्रश्न भी करते हो, राजमंत्री से बोलता है, प्रश्न भी करते हो। मैं तो सोचा था मंत्री जी बोला कि खाली अब आगे क्या करना होगा इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। मैंने प्रश्न का उत्तर देना और देव देंगे कुछ भी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 8 तारीख की 9 तारीख के दिन में वहां पर बहुत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। आंदोलन में सूखा रोटी खाकर भी हम लोग आंदोलन करना पड़ता है, हो सकता है। छोले भटूरे को नहीं मिलता, पनीर को नहीं मिलता, ऐसा डिमांड कर रहे हैं, ऐसा भी डिमांड कर रहे थे कि हमको हम चालिका करेंगे, पढ़ना चाहेंगे, 2000 सीवर, एक ही रंग का सीवर हमें रहते मैं जोश में आगे चल रखते हैं। बात हिसाब से 2000 का उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा, नाम नहीं देता, मंत्री ने कहा 2000 रुपये करके, 2000 के 2000 कितना होता है? 40 लाख। कभी हाथ में 17 लाख होगा। मंत्री जी उसको बता दीजिए क्या काम से आपने घटा देगा खर्चा, बोल गया से पटना पर खाने के लिए खर्चा अलग से 1 करोड़ छोड़ा, जैसे जैसे 300 कर उनको 180 सीवर दिया। मैं नाम नहीं लेता,
180 सीवर भी मिल गया, 300 सीवर बनाते 1550 मिल आने जाने का भाड़ा दी गई। किसी वहां इतना वीडियो बैठा हुआ है, कभी कभी कोई मैं 100 रुपये दिया आने जाने का खर्चा बता, तो आपको अगला भी रेडी रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कुछ जब हमको लगा मौत का काम है, अरे नहीं है साहब, उनको तो मैंने 30 मास का हिसाब दिखाया था। उसके बाद हमें सोचते हैं ओहो खेला दूसरा ही है, चल जो भी है हमारे लिए अभी क्या करें, हम सपोर्ट करें 23 तारीख के हम सपोर्ट करें। हमने फोन किया, हमने कहा साथ में करते हैं, राजू का काल बोल 9 तारीख बैठने के बाद उन्होंने कहा दिल्ली में दिल्ली नहीं बोल रहे हैं कि लड़ाई दिल्ली बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं 6 लोग रहे तो साथ है कि हमारे अंदर में कोई मौत का अंश नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको नहीं बनाना है, एमपी नहीं बनना है, एमएलए नहीं बनना है, कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करना है, हमारा एक ही टारगेट है पीटीआई 1949 को निरस्त करना, यही है बता रहे हैं। तो जो भी उस रात को हमने शुरू में कहा कि भाई आप धरने स्थल में जो करना किया कीजिए और पुलिस धरने स्थल में नहीं आएगी। उस रात को 9:30 बजे करीब पुलिस आई, पूरा घेराबंदी कर दिया। तो जो 2 वाहन पूरा घेराबंदी, इतना पुलिस छावनी लगा दिया। और वो मनोज जो है, मनोज जी है जो एसओ है, वो गया कि वो मेरे पास मामा जी बाहर चले, एसडी बुला रहा, डीएसपी बुला रहा, तो मैं गया मामा जी आपके धरने के कारण वहां पर धार्मिक युद्ध होने वाला है, हिंदू वर्सेस बुद्धिस्ट, 250 लोग वहां पर लाठी लेकर खड़ा हुआ है। हमने नहीं किया, मैं आप ही के धरने से गया है, तो क्या कर रहा पीना चाह रहे वहां पर बैठ कर, देखा बेचारा बैठा हुआ है, पूरा पसीना पसीना है। हमको लगा क्योंकि अपना तो उम्र भी है ना, एक एक्सपीरियंस है, हमको लगा पक्का पुलिस दबाया है, दौड़ाया है, तो वो निकल गए यहाँ से। हम गए, हाथ जोड़े, दिनेश्वर जी पीटी जी के मंदिर के शिष्य, उन्होंने दीक्षा दी, उनको अनुरोध किए आप पीछे बैठिए, कूलर पे बैठिए, कपड़े से हमको लग गया इनको अरेस्ट करने वाला, लेकिन उन्होंने कहा लामा जी देखे वैसे तो ये हुआ, एफआईआर कॉपी नहीं रहा रुकेगा होगा, हमको रिपोर्ट मिल चुका है वैसे का, यहाँ लोकल कमेटी बना है 15-20 लोगों का, ऊपर रिपोर्ट देके शांति से हम लड़ाएंगे। जोश तो चाहिए लेकिन होश ज्यादा चाहिए, आप शांति से बैठे पीछे। और एक ऑप्शन उनको दिया था, क्या ऑप्शन दिया था, आपका गाड़ी है आप निकल जाइए यहाँ से पटना, पटना से उत्तर प्रदेश। आज वो एफआईआर कॉपी में 20 लोगों का नाम, 4 लोग एकदम ये है, 4 लोग एक मेन है, जैसे विकास का मेन कॉन्स्पिरेटर लिखा हुआ उसमें अनुज कुमार गुप्ता से, दूसरा है प्रियो घंटे, एक घंटे आर्यकल घंटे का नाम है और बिना चलेगा, आस्पी को तो बाहर है, बिना चलेगा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता। देखिए कल सुबह पता चला तो मैंने अरुण गुप्ता को फोन किया, अरुण क्या हुआ, हनी जी ने रामा जी देखिए ना, वो पुलिस ने होटल के मालिक ने पुलिस को बुलाया और उनको बोला कि उसका जान का खतरा है, जान का खतरा उनके ले लिया है पुलिस ने, कहा मीटिंग नहीं मिला, हम लोग पूछो तो बाद में पता चला उनको अरेस्ट किया गया है। तो हमने इमीडिएटली अपना एडवोकेट, हमारा कोई एडवोकेट, क्योंकि भरोसा करना पड़ता है। आज हमने भी शादी किया, आपने भी शादी किया है, एक लड़की
20 साल 25 साल 30 साल एक घर में छोड़कर अपने माँ बाप को घर छोड़कर हमारे साथ जिंदगी बिताते हैं, वो भरोसा करके आती है। ऐसा भरोसा हमको करना पड़ता है। एक एडवोकेट है आनंद जोडेरे जी, हमने काफी ध्यान मारा सुप्रीम कोर्ट का, आपको काफी लोग कहता है थोड़ा पर्सनालिटी होना चाहिए क्या एडवोकेट, इससे बड़ा पर्सनालिटी क्या हो सकता है। और एक था ने कहा कि तुम बड़ा नाम होना चाहिए, आकाश नामा को कौन पहचानता है। हमको दिलों जान से काम करना आना चाहिए। इतने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमने उनको आनंद जोडेरे जी, इसी प्रकार से बोध गया में ऑस्लो बर्तन है, उनसे नंबर आप 90 से नंबर ले लीजिए। तो मेरा ऊपर भी आता है। हम जैसा 18 तारीख सुनवाई है, 6 तारीख को था सुनवाई में जा रहे हैं, 18 जुलाई को है सुनवाई। तो वहां पर अशोक बर्तन जी है, अशोक बर्तन जी को इमीडिएटली हमने कहा जैसे को पिनाचार्य को बाहर निकालिए। यस, मैं मानता हूं, क्योंकि 9 तारीख को मैं आपको बता रहा हूं, बोलना ठीक नहीं लगता मैं बात करने, बड़े ठीक को हाथ उठाया गया, मैं नाम ले लूंगा, हाथ उठाया गया, उसने कंप्लेन किया, वो कुछ नहीं 9 तारीख का, वो तो अंदर में तो 13 तारीख को है ना अनुस्मार होता, इसी कारण और विड्रॉ भी करता है। हमने आज के डेट भी अपना एप्रोच की बात करता है, वो अपना आपको सेतु भी भूलो, हमको अप्रोच नहीं करते, हमको अप्रोच कैसे लामा को भगाए यहाँ से, कैसे लामा को यहाँ से भगाए, यही सोच। लामा तभी जाएगा जब महाबोधि महावीर मुक्त होगा, या तो बोध गया से लामा का लाश आएगा, ये हम संकल्प करके आए हैं। अभी आगे क्या करना होगा थोड़े अभी थोड़ा, तो आज हमको भी बहुत दुख है अंदर है, लेकिन हमको डाउट हो रहा है। अभी क्यों डाउट हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है, क्योंकि उस रात को पुलिस छावनी पूरा लगा दी गई थी। हमको अभी खबर मिल रहा है कि होटल के मालिक ने बीनाचार्य को बुलाया, होटल के मालिक ने बीनाचार्य को बुलाया, पुलिस की इतनी छावनी थी, कैसे निकल के चला गया मेरे पता, पुलिस की छावनी थी कैसे निकल के गया, प्रश्न चिन्ह वहां है। 16 तारीख को पूरा ध्वस्त कर दिया गया धरने को, उनका जो टारगेट था वो फुल कर दिया। धरने स्थल से सिर्फ 150 मीटर दूर आरएसएस का मीटिंग हो रहा था डेल्टा होटल में, जिसमें हमारे भिक्खु लोग भी थे उपस्थित। मैं हमेशा कहता हूं दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर है, इसीलिए 134 साल लग रहा है। पहले जो आंदोलन फेल हुआ, यही सब गलती के कारण आंदोलन फेल हुआ। अब ये सब जो खेल टेक्निक है, ये अब हम आगे बढ़ेंगे। 29 तारीख तक एक स्ट्रेटेजी लिए है, पूरे 100 दिन के बाद मैं पूरे देश घूम रहा हूँ। आप देखें, नागपुर से शुरू किए, नागपुर से जनसभा शुरू की गई, क्योंकि हमको डर नहीं है, सत्य बोलने में कोई डर नहीं लगती है। उसके बाद भोपाल, रायपुर, हैदराबाद, औरंगाबाद, सभी जगह में, आज नोएडा में, और 16 तारीख लद्दाख में। और पंडित जी ने ऐलान कर दिया है, ठंडे दिमाग से बैठिए। एक कहानी बताता हूं मैं आपको, सुनना चाहते हैं? थोड़ा ये हम लोग का जीवन मरण का मामला है, याद रखिए। जिस प्रकार से मस्जिद में मुसलमान कमेटी में होता है, चर्च में क्रिश्चियन होता है, हिंदू के मंदिर में हिंदू होती है, हमारे बौद्ध बिहार में भी बुद्धिस्ट हो, यह हमारी मांग है। सरकार के कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, इनसे अनुरोध है, हम किसी जाति के खिलाफ में नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, हम अपने हक अधिकार मांग रहे हैं।
अभी तक बौद्ध कभी सड़क में नहीं उतरी थी, इस बार महाबोधि महाविहार को लेकर सड़क में उतर रही है। बड़ा बड़ा स्टेप लेने का प्रोग्राम है, लेकिन 29 तारीख तक हम लोगों ने सोचा नहीं, अब मेरे को बाहर निकलना होगा और लोगों को बताना होगा ये हो रहा है। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, कल जाकर आकाशला कोई गोली मार के मार दे, ये आंदोलन नहीं रुकनी चाहिए, आंदोलन कंटिन्यू चलनी चाहिए। मैं आपको अनुरोध करना चाह रहा हूं, आंदोलन आकाशला खत्म, आंदोलन खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देश भर में आंदोलन चालू हो गई है। इसके करने का मेन मकसद क्या है? सरकार को बताएं, आप जितना हमको तोड़ना चाहेंगे उतना हम लोग जुटेंगे। इस बार अंबेडकरवादी हो या हिमालयन बुद्धिस्ट हो या तो आपका थेरावाद हो या वज्रयाना हो, जो भी हो, हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेंगे। ये हम लोग ने संकल्प लिया है और सबसे अनुरोध कर रहे हैं, आप कल से शुरू कर दिए धरना, ये सामने कर दीजिए। एक व्यक्ति मीटिंग करना जरूरत नहीं है, आप लोग घर में स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर बनते से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस जीवन में ताकत है। अभी देखिए, कई लोग चाहते हैं कि मैं सामने बनूं, आपका ये बड़ा मौका है, आप सामने बन सकते हैं। आप बैठे रास्ते में, कल से शुरू कर दीजिए 30 तारीख तक। आप तैयार हैं? और को जैसे अभी मैं मैसेज देख रहा था, उत्तर प्रदेश में माऊ बोल के एक जगह है, हम तो नहीं गए थे, बस्ती बोल के एक जगह हम नहीं गए, लेकिन वहां भी धरना शुरू कर दिया गया है। और हम लोग ने संकल्प लिया है 25 तारीख को, 25 जुलाई में जंतर मंतर में धरने करेंगे, 29 तारीख से पहले। सरकार यदि हमारी बात सुन लेती है, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन लेती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानती है, दूसरा कदम हमारे पास तैयार है, हमारे पास तैयार है। अभी फिलहाल अभी जैसे एक बार क्या हुआ, एक टीचर का बदले का उदाहरण है, अच्छा लगता हमको। एक अध्यापक का घड़ी गुम हो जाता है। क्या गुम हो जाता है? तो वो टीचर बोलता है बच्चों मेरा घड़ी खोज दो, एक चॉकलेट देंगे। सभी बच्चे चॉकलेट के लिए दौड़ते हैं, घड़ी खोजना शुरू करता है, इधर उधर सब। एक बच्चा चुपचाप सुन रहा था, वो नहीं खोज रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। तो टीचर ने कहा तुम क्यों नहीं खोज रहे हो? वो बच्चा ने बोला मेरे को 2 घड़ी चाहिए, 2 चॉकलेट चाहिए, मैं आपको निकाल दूंगा घड़ी। तो ठीक है, निकाल, बाकी सब खोज रहा है। तो वो बच्चा क्या करता है मालूम है? तो टीचर जिस रूम में मतलब रेस्ट करता है, वो रूम में जाता है, तो रूम में जाकर शांति से घड़ी का आवाज सुनता है, जाकर एकदम पिन ऑफ साइलेंस, और उसको अलमीरा का पीछे घड़ी का साउंड सुनाई देती है, टिक टिक। जब शांत है तो वो घड़ी उसको मिल जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? अभी समय है शांति से अध्ययन करना, ना कि लामा ने ये किया, ना कि ये किया। लामा से कुछ, लामा बोलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोलता लामा? लामा नहीं बोलेगा, 29 जुलाई के बाद बोलेगा, दूसरा कहानी लिखेगा। यदि हमारे पक्ष में जाती है, अभी समय है, शांति से तैयारी करें। हमारे एडवोकेट को अभी बोधगया बुलाया गया। आप बोधगया आए हैं? आप सामने में देखिए, मैं पूरा सीधी बात करता हूं, मतलब मैं बोधगया नहीं आया हूं, तो आप कैसे केस लड़ रहे हैं? हमारी बोधगया नहीं आए, पहले तुरंत आइए। 21 जून में आया था, 3 दिन बैठा। जितना उन्होंने शायद भाषण में एकदम कम बात की, हमने कहा था कम बात करें, क्योंकि रणनीति सब ओपन नहीं करना चाहिए भाई।
तो उन्होंने काफी डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं, हमने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं। आप सबसे अनुरोध है, कोई भी बुद्धिजीवी है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप भी दीजिए। हम क्या कर सकते हैं, हम तो कोई कानूनी विधि नहीं है, लड़ेंगे तो अरे वो तो लामा का नहीं है, भंते सूर्य से सही का है, बस हम तो बोल ही रहे भंते सूर्य से सही का ही है, हमने तो खाली इंटरव्यू नहीं किया है। इतना कंफ्यूज क्यों? हमको तो एकदम मेडिटेशन, शांति, इतने सुंदर धम्म में हम हैं। जिनेवा में वर्ल्ड रिलीजियस एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें वोटिंग दी गई थी सबको जिनेवा में। मैं बात कर रहा हूं शायद 2002 की। तो जब वोटिंग दिया गया, मुसलमान ने भी बुद्धिस्ट को ही वोट दिया, क्रिश्चियन ने भी। तो पूछा तो सबसे बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज क्या है? बुद्धिज्म। जब मुसलमान को पूछा गया, मौलवी को, आपने वोट मुसलमान को क्यों दिया, बुद्धिस्ट को क्यों दिया, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, उनके धम्म में पंचशील है। क्या है? कोई बोल सकता है कि मैं मुसलमान हूं, मेरे पर पंचशील लागू नहीं, बोल सकता है? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं तो पंचशील नहीं मानता, बोल सकता है? तो वो ग्रेट रिलीजन से हम लोग आए हैं, हमको गर्व करना पड़ेगा। ज्यादा शायद अब कुछ प्रश्न होगी, इंडिविजुअल कीजिएगा, खाली खुद को सेटिस्फाइड मत कीजिएगा, खाली खुद का चित्त मत बुझिएगा, खाली एक चीज देखिएगा, इस आंदोलन में मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं जैसे बोला, आप धरने में बैठिए, कल से कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, तो किसी को भी दिल में दुख लगा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। एक छोटी सी चिड़िया का कहानी जानते हैं, मैं बारंबार बोलता हूं, मैं तो एक छोटा सा चिड़िया हूं जो ये जंगल की आग को बुझाने का कोशिश किया। मैं ये देश घूम रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े हाथी को बोल रहा हूं, आओ भाई, जंगल में आग लगा है, मिलके बुझाते हैं, और आग जरूर बुझेगी और महाबोधि महाविहार निश्चय निरस्त होगी। ये आशा रखते हुए आप सबसे अनुरोध है, 29 तारीख तक आप लोग ये कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी दूसरी रहेगी। और 25 तारीख को घर के जितने भी काम धाम है छोड़कर जंतर मंतर में आइए। हमारी भीड़, हमारी शांति का जो आंदोलन, हमने कहा है किसी भी धर्म को हम अशब्द बात ना करें, किसी के बारे में कुछ ना बोले, फलना ये किया, फलना ये किया, हमने क्या किया, तो पहले ये देखिए, अपना कर्तव्य कीजिए। तो 25 तारीख को आप लोग सब आइए जंतर मंतर में बैठ के एक निर्णय मोड़ करके हम लोग 29 तारीख को एक अपना पक्ष में एक डिसीजन ले। यहाँ एडवोकेट जी है, यदि कोई प्रश्न आपको करनी है कानूनी तौर पर या कुछ सजेशन देनी है, मैं भी एक दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी एक सजेशन अच्छा मिला है, वो भी मैं दूंगा उनको। इसमें हम लोग ताकत लगाकर कानूनी